Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं राजवीर सिंह होरा। आप देख रहे हैं तड़ी बात न्यूज। स्टेट प्रेस क्लब मध्य प्रदेश की ओर से आज पेटलावद में मीडिया कर्मियों का सम्मान समारोह, वृक्षारोपण एवं हेलमेट वितरण का कार्यक्रम किया गया। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं स्टेट प्रेस क्लब के अध्यक्ष परवीन खारीवाल जी। खारीवाल जी, आज जो मीडिया कर्मियों के लिए सम्मान समारोह पेटलावद में आयोजित किया गया है, इसके संबंध में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ग्रामीण अंचल में गंभीर पत्रकारिता होती है। बस ज़रूरत होती है ग्रामीण अंचल के पत्रकारों को तराशने की या उन्हें कुछ नई तकनीक से अवगत कराने की। तो आज हमारे बीच में दिल्ली, भोपाल और इंदौर के वरिष्ठ पत्रकार, जिसमें संजीव आचार्य जी, अंकुर जायसवाल जी, रचना जोरी जी, शीतल राय जी, पराक्रम सिंह शेखावत, ये तमाम लोग आए थे, पारुल केसवानी जी, ये तमाम लोग आए थे, जिन्होंने अपने अपने अनुभव के आधार पर अंचल के पत्रकारों को बताया कि किस तरह से आपको अपने काम में सुधार करना है या किस तरह की तब्दीली करना है ताकि आपका काम और उत्कृष्ट हो सके। और परिसंवाद और कार्यशाला के माध्यम से एक बात और निकल के आई है कि आने वाले दिनों में इंदौर में इन साथियों के लिए एक वर्कशॉप आयोजित की जाएगी, जिसमें इन्हें और बेहतर बनाने के प्रयास किए जाएंगे। एक हेल्पलाइन नंबर जारी करने का भी मांग यहाँ पत्रकारों के माध्यम से आया है। क्या ऐसा कुछ कर सकते हैं? निश्चित तौर पर ये होना चाहिए कि जैसे शासकीय विभागों में हेल्पलाइन होती है, वैसे ही हमारे मीडिया संगठनों में भी हेल्पलाइन होना चाहिए, ताकि कहीं पे किसी को भी किसी भी तरह की ज़रूरत हो, सलाह मशवरा लेना हो, कोई घटना दुर्घटना हो, तो उसको वो संपर्क कर सके। तो हम लोग इस पर शीघ्र विचार करके ये नंबर जारी करेंगे। खारीवाल जी, ज़्यादातर देखा जा रहा है पत्रकारों के लिए एक बड़ी समस्या है कि हम पत्रकार जब सड़कों से गुजरते हैं तो हमसे टोल टैक्स लिया जाता है। अधिमानता प्राप्त पत्रकारों को मध्य प्रदेश शासन की जो सड़कें हैं उसमें टोल टैक्स से मुक्ति है। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा गत 4-5 वर्षों से नया अधिमानता कोई जारी किया नहीं जा रहा, किसी भी पत्रकार को अधिमानता कार्ड जारी नहीं किया जा रहा है। क्या स्टेट प्रेस क्लब इस बात के लिए शासन से, मध्य प्रदेश शासन से ये पहल करेगा कि जो भी ग्रामीण अंचल के पत्रकार या जो भी पत्रकार हैं जो लगातार 10, 15, 20 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं, अगर उनके पास अधिमानता कार्ड नहीं है और वो स्टेट प्रेस क्लब मध्य प्रदेश के मेंबर हैं, तो उनको टोल टैक्स से मुक्ति मिलनी चाहिए? देखिए, इस समय जो अधिमान्य पत्रकार हैं उनको नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे दोनों पर छूट है, लेकिन दुर्भाग्य से ये हो रहा है कि नेशनल हाईवे के जितने रोड है वहाँ पर मीडिया कर्मी जो अधिमान्य पत्रकार हैं उनके पास भी नहीं माने जाते हैं। तो ये एक चिंता का विषय है और इस मामले में केंद्रीय परिवहन मंत्री से कई बार शिकायत कर चुके हैं, क्योंकि नेशनल हाईवे के जो बोर्ड रहते हैं जिसमें छूट के नाम लिखे रहते हैं उसमें अधिमान्य पत्रकार भी लिखा रहता है, लेकिन वहाँ पर माना नहीं जाता है। लेकिन राज्य सरकार के जो टोल हैं उसमें अधिकांश जगह अधिमान्य पत्रकार चलते हैं और कुछ रोड ऐसे हैं जो पत्रकार संगठन के कार्डों को भी मान्यता दे देते हैं। हम मध्य प्रदेश शासन से मांग करेंगे कि पत्रकार अधिमान्यता समिति जो है उसकी मीटिंग तत्काल बुलाई जाए और लंबित प्रकरण जो पड़े हैं सालों से अधिमान्यता के, उनको स्वीकृति दी जाए। दूसरा, राज्य सरकार के जितने टोल हैं उनके लिए एक अलग से परिपत्र पुनः जारी किया जाए, जिसमें ये स्पष्ट निर्देश हों कि भाई पत्रकार संगठनों के सदस्य और अधिमान्य पत्रकार इन दोनों को टोल नाकों से मुक्ति दी जाए। इस संदर्भ में हम अतिशीघ्र शासन से पत्र व्यवहार करेंगे। इस समय हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार एवं प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के पूर्व महासचिव संजीव आचार्य जी। आचार्य जी, बताएं आज के इस कार्यक्रम के संबंध में। एक तो सबसे पहले मध्य प्रदेश स्टेट प्रेस क्लब जो है वो साधुवाद उसको दूंगा कि इस समय देश में जबकि पत्रकारिता की साख पे संकट है और पत्रकारिता को लेकर सवाल उठ रहे हैं, जगह जगह पत्रकार उंगलियों के निशाने पे, ऐसे समय में मध्य प्रदेश स्टेट प्रेस क्लब लगातार पत्रकारों की कार्यशाला, पत्रकारों के सम्मान समारोह, पत्रकारों के कार्यक्रम आयोजित कर रहा है, जो कि बहुत अच्छा है, ज़रूरी है। क्योंकि ऐसा समय जब संकट काल हो तब कोई संगठन काम करे उसकी ज़्यादा ज़रूरत होती है, बजाय इसके कि जब सब बहुत बढ़िया चल रहा हो, पत्रकारिता का डंका बज रहा हो, उस समय तो सभी लोग काम करते हैं। इस समय पत्रकारिता जो कि देश में आप देख रहे हैं, गोदी मीडिया और दूसरा मीडिया और तमाम तरह की बातें उठ रही हैं, ऐसे में पत्रकार को खुद को ही नहीं पता कि उसकी परिभाषा क्या है, भूल गया है। इस तरह की बातें और इस तरह का मजाक सोशल मीडिया पे बन रहा है। तो एक लंबा समय 35 साल मुझे हो गए पत्रकारिता में,
मुझे लगता है 30 साल दिल्ली में 32 साल बिताने के बाद कि ऐसे समय ज़रूरी है कि पत्रकारों के मुद्दों को, उनके खुद के भी मुद्दों को और समाज के मुद्दों को उनके सामने इस तरह की कार्यशाला और कार्यक्रमों में आयोजित करना चाहिए, उसको एड्रेस करना चाहिए ताकि लोगों को उसका समाधान मालूम पड़े, अपनी बात रख सकें। ऐसे मंच ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्ध हों, ये बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद आचार्य जी। मौजूद हैं खुलासा फर्स्ट दबंग पत्रकारिता करने वाले अंकुर जायसवाल जी। अंकुर जायसवाल जी, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में, इस कार्यक्रम में। आज जो पत्रकारों के लिए, ग्रामीण पत्रकारों के लिए जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, इसके संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं स्टेट प्रेस क्लब की पूरी टीम और उनके अध्यक्ष प्रवीण खालीवाल जी को बहुत बधाई शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि बहुत अच्छा आयोजन यहां पर रखा गया था पेटलावद में। और बिल्कुल मैं ये कहना चाहूँगा गर्व में कि एक गर्व की बात है प्रवीण खालीवाल जी के लिए और पत्रकारों के लिए कि इंदौर शहर के साथ ही पेटलावद और पूरे मध्य प्रदेश में स्टेट प्रेस क्लब जो आयोजन लगातार करते जा रहा है, मुझे लगता नहीं कि पूरे इंडिया में भी कोई ऐसा क्लब होगा जो पत्रकारों का होगा। वो इतने आयोजन साल भर में हर महीने में एक दो उनके लगातार आयोजन हो रहे हैं, तो अपना आप में बहुत बड़ी बात है प्रवीण खालीवाल जी के लिए। और मैं यही चाहूँगा कि ऐसे आयोजन होते रहना चाहिए जिससे पत्रकार संगठित हो, उनमें आपस में मेलजोल बढ़े और वो एक दूसरे की अपनी जो बात है, मन की बात भी वो साझा कर सके। तो आप सबको एक बार फिर शुभकामना और पूरी स्टेट प्रेस क्लब टीम को और पेटलावद झाबुआ टीम को धन्यवाद। धन्यवाद। इस समय हमारे साथ मौजूद है रतलाम, अलीराजपुर और झाबुआ के लोकप्रिय सांसद गुमान सिंह डामोर साहब। डामोर सर, आप ये बताएं कि आज ये जो स्टेट प्रेस क्लब के कार्यक्रम में आप आए, जो यहाँ पे पत्रकारों की मूलभूत समस्या उठाई गई, उसमें मजीठिया आयोग लागू नहीं होना है, इसके अभी तक लागू नहीं किया जाना है, इस संबंध में आप अपने द्वारा अपने स्तर पे क्या प्रयास करेंगे? प्रेस क्लब द्वारा आयोजित कार्यक्रम बहुत ही गरिमामय रहा। पत्रकार साथियों की जो समस्याएं थी बहुत अच्छे ढंग से उठाई गई। मैं आपको ये भरोसा दिलवाना चाहता हूँ कि मजीठिया आयोग की जो रिपोर्ट है मैं उसका अध्ययन करूँगा और संसद में आपकी आवाज़ बनकर उठाऊँगा ताकि जल्दी से जल्दी अनुशंसाएं लागू हो जाएं। आप इस कार्यक्रम में आए, आप यहाँ से क्या संदेश देना चाहेंगे पत्रकारों के लिए? निसंदेह पत्रकारिता बहुत चुनौती भरा कार्य है, सच को सच दिखाएं, यही मेरी अपेक्षा है। जैसा कि आपके नॉलेज में भी होगा कि हम पत्रकार जो निष्पक्ष पत्रकारिता करना चाहते हैं, 24 घंटे हमारे जान हथेली पे लेकर पत्रकारिता करते हैं। अक्सर देखा जा रहा है कि उनको द्वेषपूर्वक माफियाओं द्वारा झूठे मुकदमों में फंसाया जाता है या फंसाने की कोशिश की जाती है। इस संबंध में आप अपने क्षेत्र में क्या प्रयास करेंगे? देखिए, मैंने मंच से बोला है कि मैं आपके सुख में भी आपके साथ हूँ और आपके दुख में, अगर आपको रात को मुझे 1 बजे 2 बजे भी याद करेंगे तो मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा। धन्यवाद संसद जी, गुमान सिंह डामोर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय हमारे साथ मौजूद है सुश्री निर्मला भूरिया जी, मध्य प्रदेश शासन पूर्व मंत्री जी। निर्मला जी, आज ये जो पत्रकारों के द्वारा सम्मान समारोह का जो कार्यक्रम किया गया, इसके बारे में आप पत्रकार हित में क्या कहना चाहेंगी? जी, आज का जो ये कार्यक्रम रखा गया यहाँ पेटलावद में, और बहुत ही शानदार और बहुत अच्छी पहल कि एक छोटे से नगर में इस तरह की संभाग स्तर का एक कार्यशाला आयोजित करना, और जो छोटे मोटे जो भी हों, छोटे से लेकर बड़े तक के जो भी पत्रकारिता करते हैं, उनके लिए भी और हम लोगों के लिए भी कि एक अवसर था कि एक दूसरे से मिलके और क्या कर सकते हैं आगे, पत्रकार भी और सब मिलकर के उनके लिए क्या कर सकते हैं, उनकी क्या समस्याएं, किस तरह की तकलीफें आती है, और हर तरह की चर्चाएं हुई और उनको सुना हम लोगों ने 1-1.5 घंटे यहाँ पे बैठ के। तो बहुत बहुत अच्छा रहा और इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, बधाई देती हूँ, आभार मानती हूँ उनका कि इस तरह का कार्यक्रम यहाँ इस पेटलावद क्षेत्र में आयोजित किया गया। जैसा कि मैडम देखा जा रहा, हम पत्रकारों की एक समस्या है कि हम जब रिपोर्टिंग करने के लिए निकलते हैं तो मध्य प्रदेश शासन के जो टोल टैक्स है, वहाँ पर अधिमान जो पत्रकार हैं उनको तो टोल टैक्स से मुक्ति है, लेकिन गत 3-4 साल से नए अधिमानता कार्ड जारी नहीं किए जा रहे हैं। तो क्या स्टेट प्रेस क्लब मध्य प्रदेश के जो सदस्य हैं, मध्य प्रदेश शासन के द्वारा उनको इन टोल टैक्स से मुक्ति दिलवाने का कोई
आवाज आप उठाएंगी या कोई तरीका है जिससे कि पत्रकार बंधुओं को, आपको ये भी पता है कि जो पत्रकार होता है ग्रामीण, खास करके ग्रामीण क्षेत्र का, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ठीक ठाक ही होती है, ज्यादा अच्छी नहीं होती, बेहतर नहीं होती, तो ये टोल टैक्स जो उनके हम लोगों का लगता है उससे हम लोगों को बड़ा कष्ट होता है। तो इस समस्या का निराकरण आप आपके स्तर से कुछ करवा पाएंगे क्या हम पत्रकारों के लिए? आप लोगों ने आपने जो समस्या बताई है उस विषय को मैं ऊपर शासन लेवल पे जरूर आप लोगों की मदद करेंगे और उस बात को ऊपर तक रखूंगी मैं। धन्यवाद निर्मला जी। इस समय हमारे साथ मौजूद है मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया जी। विक्रांत भूरिया जी, आप यहाँ संभागीय स्टेट प्रेस करके कार्यक्रम में आप पधारे, पत्रकारों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आज ये जो पहल करी गई है पत्रकार साथियों द्वारा, पूरे संभाग के पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और जिस तरह से सबने अपनी बात रखी, हमने सुना, और बहुत पीड़ाएं हैं पत्रकारों के मन में। और जो एक लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है वो ऐसे ही नहीं कहा जाता, लोहे के बने होते हैं हमारे साथी लोग और लगातार जो सच की आवाज़ को बुलंद करने का काम कर रहे हैं। और मैंने यही कहा कि पत्रकार का मतलब ये होता है कि जो सच से आईना दिखाए, सच का आईना दिखाए। और मैं उनको उनके भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और जहाँ भी अपने साथियों के साथ खड़े होने की ज़रूरत पड़ेगी हम पूरी ताकत से उनके साथ खड़े होंगे। जैसा कि आपने अभी अपने संबोधन में कहा था कि पत्रकार 24 घंटे काम करता है, 24/7 अपने जान को हथेली पे लेके चलता है। बिल्कुल सही। वर्तमान समय में यह देखा जा रहा, पत्रकारों के प्रति प्रशासन आपराधिक तत्व जोड़ करके एक द्वेष की भावना रखते हुए उनको झूठे प्रकरणों में फंसा दिया जाता है। इसको लेकर के आप हम पत्रकारों की आवाज़ को कैसे बुलंद करेंगे? देखिए, लगातार इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं जिसमें जो भी पत्रकार साथी भाई आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं उनको दबाने का प्रयास करा जाता है। पहले तो डराया जाता है, धमकाया जाता है और वैसे नहीं मानते हैं तो उनके जो सीनियर्स होते हैं उनके माध्यम से उनको चुप करवाने का काम करा जाता है। लगातार हम बहुत जब ऐसा हुआ है, चाहे हमारे सतना ज़िले की हम बात करें, रीवा क्षेत्र की बात कर लें, इंदौर क्षेत्र की बात करें, तब हमने लगातार इस चीज़ को बहुत प्राथमिकता से रखा है कि पत्रकार हमारा जो लड़ाई लड़ते हैं उनकी लड़ाई कौन लड़ेगा अगर हम नहीं लड़ते हैं। तो हम उनकी पहले भी लड़ाई लड़ते आए और आगे भी लड़ेंगे। और जो इतिहास गवाह है कि जिसने पत्रकारों की आवाज़ और ये सच की आवाज़ को दबाने की कोशिश करी है उनका तख्ता पलट हुआ है और जनता ने उस चीज़ का विरोध भी करा है। देखा यह जाता है कि हम मध्य प्रदेश के पत्रकारों को अधिमानता कार्ड 3 सालों से नहीं दिया जा रहा है। और दूसरा ये कि जब हम कहीं भ्रमण करते हैं तो टोल टैक्स पे टोल टैक्स मांगा जाता है, टोल टैक्स लिया जाता है। क्या आप ऐसा कोई प्रयास करेंगे जिससे मध्य प्रदेश स्टेट प्रेस क्लब के सदस्यों को टोल टैक्स से मुक्ति दी जाए? निश्चित तौर पर ये बहुत अनिवार्य है, क्योंकि देखिए पत्रकार साथियों को भी हर दिन न्यूज़ कवर करने के लिए पूरे प्रदेश में भी घूमना पड़ता है, अपने ज़िले में भी घूमना पड़ता है। और ये एक बहुत अच्छी पहल है जिस चीज़ के बारे में आपने बात करी है कि पत्रकारों को, जो अधिमान्य पत्रकार है उनको टोल पर टैक्स नहीं लगना चाहिए और जहाँ भी रियायत दे सकती है सरकार, क्योंकि हम लोगों के चुनाव आते हैं और बड़ी बड़ी घोषणाएं करी जाती हैं कि आपको ये बांटेंगे ये बांटेंगे। अगर पत्रकारों साथियों को ये मैं मानता हूं कि कोई अलग से आप एहसान नहीं कर रहे हैं, ये उनका अधिकार है और इसके लिए निश्चित तौर पर जब हमारी सरकार आएगी बिल्कुल इस बात को पूरा करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। नहीं, मेरा जो प्रश्न ये था, अधिमानता प्राप्त पत्रकारों को तो आप मध्य प्रदेश स्टेट हाईवे पे टोल टैक्स कहीं कहीं नहीं लगता, कहीं लगता है, लेकिन 3 सालों से, गत 3-4 सालों से किसी भी पत्रकारों के, नए पत्रकार साथियों के लिए अधिमानता कार्ड सरकार इशू नहीं कर रही है। तो क्या आप मध्य प्रदेश स्टेट प्रेस क्लब के जो भी पत्रकार साथी हैं, जो मध्य प्रदेश स्टेट क्लब से पंजीकृत हैं, उनको जब तक अधिमानता कार्ड नहीं सरकार देती है, तो क्या स्टेट प्रेस क्लब के जो मेंबर हैं उनके लिए ऐसा कुछ सुझाव या प्रयास आप करेंगे कि उनका टोल टैक्स? देखिए मेरी बात सुनिए, एक पत्रकार साथी जब घर से निकलता कवरेज करने, तो आपको ये पता है कि एक पत्रकार की आर्थिक स्थिति क्या होती है, जगह जगह पे टोल टैक्स लगता है, वो उसको भर देने के लिए बाध्य होता है। तो अगर ऐसा कुछ पहल हो और उसको निजात मिल जाए तो उनके लिए एक बड़ी
समस्या का समाधान हो सकता है। देखिए, ये आपका कहना बिल्कुल सही है कि सभी पत्रकारों को इस चीज़ का लाभ मिलना चाहिए, और जब हमारी सरकार आएगी तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखा जाएगा। धन्यवाद डॉक्टर विक्रांत भुरिया जी। ओके, बहुत बहुत